हमें युवा चाहिए, बिल्कुल युवा, 100% युवा चाहिए। हमें किसी भी मकान वालों को पूछोगे तो पानी आ नहीं रहा, हमारे एरिया में जल माफिया पनप रहे हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं शहर की सरकार को लेकर वार्ड नंबर 23 के एक ऐसी गली में जहां आप देख सकते हो इस गली का, इस कॉलोनी का मान लो सबसे मुख्य नाला ये माना जाता है। और इस नाले के लिए जो लोगों को लेकर सुरक्षा है वो किस तरह से दिखाई गई है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस नाले के इतना बड़ा नाला होने के बाद, अब गहरा कितना है ये पता नहीं है, लेकिन इतना नाला बड़ा होने के बाद ये एकदम खुला है, यहाँ से भी खुला है और यहाँ से भी खुला है। और आप जितने भी पॉइंट यहाँ से दूर दूर तक देख रहे हो सारे पॉइंट खुले हैं। ये तो मान लो, अब ये सोचिए कि यहाँ से अगर कोई भी रात के अंधेरे में, क्योंकि यहाँ पर सड़क पे लाइट नहीं है एक तो, ठीक है, तो लाइट नहीं है तो यहाँ पर अगर कोई आता है तो यहाँ पर कोई भी अनजान व्यक्ति आता है तो अगर यहाँ पर अगर इसके अंदर गिर जाता है तो उसके क्या हाल हो सकते हैं। आप मानिए एक्सीडेंट के कितने खतरे हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं वो सारे खुले हैं। तो मैं पहले तो यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछ लेता हूँ कि कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर इसको लेकर आपके मन में क्या डर है। तो भाई साहब आप बताइए कि जो ये नाला इतना बड़ा नाला होने के बाद ये खुला क्यों पहली बार? ये पिछले 10 साल से इसकी यही हालत है और काम की लीपा पोती हो रही है, कोई विकास के काम हमारे वार्ड में तो हो नहीं रहे। इसमें पिछले 2-3 बार दुर्घटना हो गई थी, एक मौत भी हो गई थी। अच्छा, हाँ, ये हो गई 7 से 8 फीट ये गहरा है, इसके अंदर आराम से गाड़ी जा सकती है। आप देख लो कितना चौड़ा है, आपके सामने है ये सारी चीज़ें। ये जो तो मतलब कभी नगर परिषद बोर्ड या सरकार ने इसके ऊपर इसको सुरक्षा को देखते हुए, मतलब आप जो बोल रहे हो उस इंसिडेंट के बाद भी ऐसा नहीं? तो ये नालों की कंडीशन है, आप देखोगे गली में किसी भी मकान वालों को पूछोगे तो पानी आ नहीं रहा। हमारे एरिया में जल माफिया पनप रहे हैं जो अपने हिसाब से मोटर लगाकर पानी अपने टाकों के अंदर स्टोरेज करके पूरे एरिया में सप्लाई करते हैं। और नाले की ये दुर्दशा देख लो। हाँ, 1-2 सड़कें ज़रूर इस एरिया में अच्छी हुई है, जो सीसी हुई है। विकास के नाम पर कोई पूछता है तो क्या हुआ, तो कि 2-3 सड़कें बनाई हुई है, बाकी आम विकास जो होता है वो पब्लिक की पहुँच से बहुत बाहर है। तो ये कहना भी सही है, क्योंकि यहाँ जब मैंने देखा तो रोड अच्छी बनी हुई है सीसी, लेकिन फिर भी जवाबदेही लापरवाही ये है कि यहाँ जो नाला इतना बड़ा बना हुआ है ये इतना खुला क्यों है। जो क्योंकि नाला अगर संकरा हो तो उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना बड़ा नाला होने के बाद अगर खुला है तो फिर खतरा बहुत बड़ा हो सकता है, मामला संवेदनशील भी हो सकता है, जैसा इन भाई साहब ने बताया कि ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। तो थोड़ा इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब आप बताइए कि ये जो नाला इतना बड़ा ये अभी से खुला है या पहले कभी इसको बनाया गया था फिर हुआ? जैसे इसकी सफाई करने के लिए आते हैं तो ये पूरा डैमेज कर देते हैं। अब इसकी हालत ये है कि रात में चलने के लिए तो बहुत दिक्कत होती है, स्ट्रीट लाइटों की दिक्कत है और इसमें गिरने की भी दिक्कत है। और अदरवाइज गलियां जो कनेक्टिंग रोड हैं उनको छोड़ के बाकी रोडों की भी हालत गंभीर है, क्योंकि अंदर जाने में लाइटों की प्रॉब्लम और इस नाले की प्रॉब्लम बहुत गंभीर समस्या है। पानी का बह इसमें जब बरसात आती है इसमें बहुत बार बैल गिरते हैं, इंसान गिरते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको निकाला जाता है। लेकिन अब उसका समस्या का निवारण कुछ है नहीं, अब उसका क्या कर सकते हैं आप बताइए। वैसा इनसे तो पूछे करें, आपसे पूछते हैं इस बार जो नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं उसमें आप किस प्रकार का कैंडिडेट चाहते हैं अपने वार्ड के लिए? युवा चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, यही है नई सोच। जैन जी जो चाहती है ना वैसा हमारे एरिया में अभी जहाँ कहीं भी बात होती है तो जैन जी जनरेशन का युवा चाहिए हमारे को। 40, 50, 45 साल का युवा बिल्कुल जो अपने आप को युवा कहता है वो नहीं चाहिए। 30-35 साल का लड़का चाहिए। एक बार जोर से बोलिए, हमें युवा चाहिए। हमें युवा चाहिए, बिल्कुल युवा, 100% युवा चाहिए। मतलब जैन जी के सपोर्ट में? हाँ, जैन जी के सपोर्ट में। हमारे एरिया पढ़ा लिखा एरिया है, इस एरिया में नौकरी पेशे लोग बहुत ज़्यादा है और जैन जी की जनरेशन के अनुसार यहाँ वोटिंग होगी। बिल्कुल, इन भाई साहब का कहना है कि हम जैन जी के सपोर्ट में, हमें यहाँ अब नेता युवा चाहिए। तो यहाँ की रोड की एक बार हाल देख लीजिए, जहाँ आपको अच्छी रोड दिख रही है उसके साइड में जो रोड दिख रही है वो एकदम टूटी हुई है, और दूसरी साइड भी आप देखेंगे तो वो भी रोड टूटी हुई है। जिसका मतलब ये है कि एक रोड बनाई गई है जो अच्छी दिख रही है, लेकिन इसके पास जो बड़ा मुख्य नाला है उसको देखते हुए शायद बनाई होगी। लेकिन हाँ, हम कहते हैं अच्छा काम हुआ, लेकिन जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा नाला और इतना गहरा नाला होने के बाद इसके ऊपर बिल्कुल भी ढक्कन नहीं लगाया गया, इसको बंद नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर आप रात को जाओगे तो बिना स्ट्रीट लाइटों में अंधेरे में इसके अंदर गिरने के खतरे भी रहते हैं। तो इसकी जवाबदेही अब कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये आप देखते हैं। और आप बने रहिए आगे के वार्डों के हाल जानने के लिए द कटक के शहर की सरकार के साथ।